तुम्हारे जैसा इंसान ना यकीन करने लायक ही नहीं है। मेरी गलती है जो मैंने तुम्हारी इतनी सारी गलतियां, इतने सारे धोखे बर्दाश्त करके ये सब तुम्हें शह दी है, तभी तुमने इतना सब कुछ किया है। प्रिया यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सच बोल रहा हूं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अगर चक्कर नहीं है तो मैं पागल हूं। तुम्हारे फोन में वो चैट्स और रात रात को जो इमरजेंसी का बहाना बनाकर तुम निकलते थे, उसी नर्स के पास जाते थे ना अपनी। और मैं बेवकूफ घर पे बैठी बैठी ये सोच रही हूँ कि मेरा पति तो कितना कामू है, कितना ज्यादा मेहनती है, काम करता है, दिन रात एक कर रखा है उसने मेरे लिए। सो डिस्कस्टिंग। तुम औरतों को ऐसा ही क्यों लगता है कि हम हॉस्पिटल में सिर्फ वहां अपनी जॉब नहीं करते होते, अपनी नर्स के साथ हम प्यार कर रहे हैं। हाँ? मेरी बात सुन, अगर ऐसी यही बात है ना तो हर एक इमरजेंसी पे मैं तुम्हें साथ लेकर जाया करूंगा, शायद तुम्हें अपनी आंखों पे फिर विश्वास हो। हाँ, अब तो सारे चक्कर चला लिए, अब तो सारा जितनी तुमने गुरछड़रे उड़ाने थे उड़ा लिए ना। अब तो तुम्हें आराम से लगेगा ही कि चलो मेरे साथ, कि प्रिया कौन सा कहीं जाने वाली है, इसको तो नींद प्यारी है, अपनी नींद लेगी और जब तक मैं मजे लूंगा। वाह प्रिया यार, तुम्हें पता ना मेरी प्रोफाइल क्या है, और मेरी प्रोफाइल को खराब करने पे लगी हुई है तू। मैं प्रोफाइल नहीं खराब कर रही, तुम मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। तुमने करा ये सब कुछ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, और तुम यश का दर्जा दे रही है मुझे। हाँ, क्योंकि तुम डॉक्टर की आड़ में ये सब कर रहे हो, और मैं पागल तुम्हारे साथ इतनी ईमानदार, इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ इस घर में रह रही हूँ, तुम्हारे साथ जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ करके दे रही हूँ कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना आए, वरना मैं भी अपने जॉब के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा सकती थी ना। देखो, मुझे ये बता, तुझमें कोई कमी है क्या जो मैं किसी और के पास जाऊंगा? मैं किसी के पास नहीं गया था यार, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारे साथ ही लॉयल हूँ मैं। तो ये जानना मुझे भी है यश कि आखिर ऐसी कौन सी चीज की मैंने तुम्हें कमी रखी है जिसकी वजह से तुम अपनी उस नर्स के पास या लड़कियों के पास जाने लग गए हो। क्यों? मैंने तो तुमसे इतना प्यार किया है, हर चीज तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करी है, हर चीज तुम्हारे लिए लाने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है, ताकि तुम्हारा करियर बने, तुम एक अच्छे डॉक्टर, एक बढ़िया पोस्ट पे हो जाओ और बहुत बड़े डॉक्टर बनो, पूरे शहर के, पूरी दुनिया के। पर नहीं, तुम भरोसे लायक नहीं हो। तुमने मेरे दिल के साथ साथ मेरा भरोसा भी तोड़ा है, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? और अगर यही सब मैंने किया होता तो तुम क्या इतनी इजीली इस बात को यहीं खत्म कर देते? बोलो। देख, ना तो मैं गलत हूं, ना ही तुम कभी गलत होने वाली हो। नहीं, अगर तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है तो मैं भी जॉब करती हूँ, और रात रात को मैं भी एक्स्ट्रा शिफ्ट ओवर टाइम लगाया करूंगी। हो सकता है सच में शिफ्ट पर हूँ या फिर किसी की बाहों में, तो भी तुम्हें कोई नॉर्मल लगेगी ना ये बात। अब तुम बकवास ज्यादा कर रही हो। हाँ? इससे पहले जो तूने बोला मैंने फिर भी कहीं ना कहीं सोचा समझा सुन लिया, मगर अब बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। ओवर? मेरा बोलना तुम्हें ओवर लग रहा है, पर तुम्हारा खुद की हरकतें तुम्हें ओवर नहीं लग रही हैं। देखा ना, तुम्हें सिर्फ ये बात सुनकर ही कितना बुरा लगा, इमेजिन करके भी ऐसे दिल दहल गया होगा ना। सोचो, मैं तो ये सब झेल रही हूं ना इतने टाइम से, तो मुझे कितना बुरा लगा होगा। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी अय्याशियों से मतलब है, अपने काम के बहाने ऐश उड़ाने के मतलब है। मुझसे कोई प्यार नहीं करते, सिर्फ ड्रामा करते हो प्यार करने का। प्रिया ये, प्रिया वो, नहीं। मैंने अब डिसाइड कर लिया यश, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। या तो तुम इस घर में रहोगे या मैं। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ। तुझे पता भी है तू बोल क्या रही है? हाँ, अभी जाकर तो होश आया है। अब तक तो तुम्हारे प्यार की पट्टी ना मेरी आंखों पर बंधी हुई थी, लेकिन अब ये उतरी है ना, तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी, या तो तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। क्योंकि ना तुम ही मुझे इस घर में लाए थे ना, तो तुम जाओ अपनी उस नर्स के पास और ऐश करो, घूमो फिरो, जो करना है तुम्हें करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओ, समझो? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी बात तो सुन। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठो। जी सर ने भेजे थे आपके लिए, वो बैंक में आपका डिपॉजिट वगैरह करना था, वो कर दिया, और जो फाइल रखने के लिए बोल दिया था। ओके।
हाँ, तुम कुछ लोगे चाय पानी? नहीं नहीं, ठीक है सभी। बढ़िया है। उनको ये सब काम तो याद रहते हैं, पर काश ये भी याद रहता कि आज क्या हुआ? नहीं, मतलब तुम्हारे साहब को ऑफिस के, अपने क्लिनिक के सारे काम याद रहते हैं, हॉस्पिटल के काम याद रहते हैं, पेशेंट्स के काम याद रहते हैं, बट जब मेरी बात आती है तब उन्हें सारे काम भूल जाते हैं। यही तो गुस्सा आता है ना मुझे इस बात पे। और आज इतना बड़ा दिन है, पर इस इंसान को कुछ याद ही नहीं है। आरती मैम, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप साहब को तो नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? देखिए, आप इतने अच्छे हो तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। वो मुझे लग रहा है कि साहब का। बोलो। देखो तुम्हें नहीं, आप गुस्सा करोगे, चलो छोड़ो। नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगी, सच में। तुम मुझे जो भी बताना चाहते हो खुल के बता सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, पक्का। मैं पक्का तो नहीं बोल सकता, पर मुझे लग रहा है साहब का चक्कर है वहाँ पे एक नर्स के साथ। क्या? हाँ, वो दिन भर उन्हीं के रूम में रहते हैं और हंसते भी हैं। और वो उनके लिए कल गिफ्ट भी लेके गए थे। गिफ्ट? जी हाँ, आपको नहीं पता? गिफ्ट लोगों को दिए जा रहे हैं, और आज मेरा बर्थडे है और उस इंसान को याद तक नहीं। वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपकी और उनकी एज में भी इतना डिफरेंट है, तो आपने उनके साथ शादी कैसे कर ली? मैं कहाँ शादी करना चाहती थी उस इंसान के साथ? मुझे तो अभी पढ़ना था और जॉब करनी थी, अपनी क्लियर करने थे सारे एग्जाम्स। पर मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि शायद ये फिर इंसान। उन्होंने शादी के बाद आपको पढ़ाया नहीं? नहीं। क्यों? वादे तो उन्होंने बहुत किए थे, पर कहते जितनी स्टडी कर रखी है उसी बेसिस पे जॉब लग जाओ। अच्छा। और वो थोड़ी टाइम मैंने जॉब करी, फिर कहते घर संभालने के लिए कोई नहीं है, तो तुम घर संभाल लो। अब मैं ऑनलाइन कुछ काम करती रहती हूँ, अपना स्टडी करती रहती हूँ, कुछ जॉब करती रहती हूँ, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको सपोर्ट हो। पर वो आप इतने अच्छे हो, वो आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अगर आप मेरी बीवी होते तो मैं आपको पलकों पे बिठा के रखता। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं तो वैसे बोल रहा था। सॉरी, आपको बुरा लगा थी? नहीं, बुरा लगने वाली क्या बात है? जब अपने ही पति को अपनी परवाह ना हो तो क्या कह सकते हैं। मैंने तो उन्हें शादी के बाद इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, उनका साथ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और वो इंसान मेरी पीठ पीछे चक्कर चला रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। आप ना मेरा नाम मत लेना, नहीं वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो तो आप इतने अच्छे हो, आपको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तो सोचा आप उनसे इतना प्यार करते हो, आपको उन्होंने धोखे में रखा। हाँ, आप ना मेरे जैसा पति डिजर्व करते हो। आपको मैं अच्छा नहीं लगता? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी बड़ी हेल्प की तुमने, इतनी बड़ी बात बताई है मुझे, सच में थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? एक्चुअली ना काफ़ी टाइम से मेरे दिल में भी एक बात थी। बात? मैं आपको जब से देखा है तो आपने मेरी रातों की नींद चुरा ली है। क्या? मैं आपको पसंद करता हूँ। पर ये सब नहीं। क्या हुआ? वैसे भी वो आपको कौन सा प्यार करते हैं, उन्होंने बाहर प्यार करना शुरू कर दिया। आपके भी तो जज्बात हैं ना, आपका भी तो दिल ही करता हुआ प्यार करने का। वैसे एक तरफ सोच के तो देखिए, आप उनसे लड़ेंगी, झगड़ेंगी, उनसे बात करेंगी, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको डिवोर्स दे देंगे। डिवोर्स देने के बाद वो उनके साथ मज़े करेंगे, आपकी तो लाइफ ख़राब होगी ना। इससे अच्छा है कि हम दोनों प्यार करें, उनको बाहर चलने दो, हम अंदर चल जाएं, जैसे को तैसे। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। जो इंसान मुझसे प्यार करता है, प्यार तो उसी से करना चाहिए ना जो हमसे करे। पर मैं तो पागलों की तरह उससे यार क्यों उस कमबख्त का नाम ले रही हो? तब मैं हूँ ना, अभी तो मैं आपका डॉक्टर हूँ और आप मेरी पेशेंट होंगे। अगर इतना प्यारा डॉक्टर होगा तो कोई भी पेशेंट बनने के लिए तैयार है। अच्छा, हाँ, तो आज से
ये पेशेंट और डॉक्टर साथ रह सकते हैं? जितने दिन तुम चाहो। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर रखना चाहता हूँ आपके पास। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। अंदर भी चले जाएंगे, अभी तो बातें तो कर लें प्यार की। अच्छा, तुम अगर मुझे इतने टाइम से प्यार करते हो तो बताया क्यों नहीं? बताना तो मैं चाहता था, पर आज सही टाइम मिला है ना। अच्छा जी। चलो बातें बहुत हो गई, अब इतनी देर प्यार करते हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। इतने टाइम बाद कोई सच में प्यार करने वाला नहीं। प्रिया, क्या है? क्या है? क्या मतलब? नहीं, तुम बड़ी जल्दी नहीं आ गए, थोड़ा और लेट आ जाते। कितना सही तो चल रहा था सब कुछ, तुम्हारा काम, घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे यार, क्या हो गया तुम्हें? तुझे पता है हॉस्पिटल में क्या हुआ? फिर से कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से तुम लेट हो गए। सारी टेंशनें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पति पर तो हैं, और तो किसी पर है ही नहीं। तुम ही तो एक मेहनती और काबिल डॉक्टर हो पूरे हॉस्पिटल में, है ना? काश मैं काबिल हो पाता यार। आज हमारे हॉस्पिटल में ना एक छोटा सा बच्चा आया था, इतना क्यूट था, और 7 बहनों के बाद वो 8वां बच्चा था, और पीलिया की वजह से वो मर गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें पता है वो कितना क्यूट था? उसके चेहरे पे कितनी रंगत थी। बच्चे तो क्यूट ही होते हैं, पर सुनकर बुरा लगा। पता नहीं क्यों यार, अब भी मेरा ध्यान ना वहीं पे है कि काश मैं ऐसा कुछ कर पाता कि उसकी सांसें उसको दे पाता। लोग हमें कहते तो हैं कि डॉक्टर भगवान होते, मगर आज मेरे हाथ मुझे खाली खाली महसूस हुए कि हम कुछ नहीं कर पाते। हाँ, तुम्हें औरों की तो बहुत परवाह है, और मैं समझ सकती हूँ वो बच्चा था तो उसके लिए कंसर्न ठीक है तुम्हारा, लेकिन शायद आप यश जी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल रहे हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ओह वाह, शायद ये भी भूल गए। याद दिलाना पड़ेगा, मैं आपकी बीवी हूँ। प्रिया यार, क्या हो गया तुझे आज? कैसी बातें कर रही है तू ऐसी बहकी बहकी सी, अजीब अजीब सी? मैं तो बहकी बहकी बातें ही करती हूँ, कभी अच्छी बात करती हूँ मैं? वैसे बहकी बातों से याद आया कि आज कुछ था नहीं वैसे। आज क्या था? आज ऊटी में था मैं तो। अपने हॉस्पिटल से बाहर आकर भी सोचा करो। क्या मतलब तुम्हारा? घर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रखी है उसके बारे में तो तुम्हें ध्यान नहीं आता। लोगों के बारे में इतना दुख होता है जैसे वो तुम्हारे खुद के बच्चे हो। बच्चे का दुख तो मतलब चलो ठीक है, मैं फिर भी समझ सकती हूँ, लेकिन आज हुआ है ना ये सब तो, पर आगे तो नहीं होता होगा। हर रोज तो ऐसा नहीं होता होगा ना। हर रोज महाराज लेट आते हैं। लगता है आजकल शिफ्टें कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। क्या मतलब शिफ्टें अच्छी लग रही है? मैं डॉक्टर हूँ यार, तो हॉस्पिटल में मरीज तो आते ही रहते हैं, तो फिर मुझे जाना ही पड़ता है। हाँ, और फिर अगर इतना ही मरीजों से तुम्हारा प्यार था तो क्यों तुमने शादी करी? तुम्हें हॉस्पिटल से शादी कर लेनी चाहिए थी, या फिर वहां पर ही किसी डॉक्टर से या नर्स से शादी कर लेते। क्या बकवास कर रही है तू? हुआ क्या है आज तुझे? कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो तुम्हें सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि अगर तुम किसी डॉक्टर या नर्स से शादी करते तो कितना अच्छा होता ना। तुम साथ में ऑफिस जाते, साथ में वापस आते, ना किसी चीज की टेंशन ना कुछ और। अब मेरे साथ शादी करके तो तुम फंस गए हो। मैंने कब कहा? तुम अपनी ही बातों का बतंगड़ बना रही हो और उसको आगे खींचती जा रही हो। मैं बातों का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, बेवकूफ इंसान। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? आज मेरा बर्थडे था और तुम मेरा बर्थडे भूलकर इतनी लेट आ रहे हो। मैंने इतनी प्लानिंग कर रखी थी कि हम घूमने जाएंगे
कैंडल लाइट डिनर करेंगे, मूवी देखेंगे और पता नहीं क्या क्या। पर सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं ही हूँ जो तुमसे इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। मुझे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। डोंट टच मी, ओके? हैप्पी बर्थडे। बस 12 बजे से ना ऊपर टाइम हो चुका है, मेरा बर्थडे निकल चुका है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बर्थडे तो चला गया। अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने ना हॉस्पिटल में जाके अपनी नर्स के साथ पड़ जाओ। क्या बकवास कर रही है यार। मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो। आई एम सो सॉरी। हम ना कल सुबह मैं हॉस्पिटल से छुट्टी। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझे? अब चुपचाप ना बाहर खाना पड़ा है, खाकर दूसरे रूम में सो जाओ और मुझे सोने दो। मुझे और भी काम है, कल सुबह मुझे कहीं जाना है। तुम ना बहुत खराब हो। यार मैंने अब क्या कर दिया? तुमने बुलाया, मैं तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली, अब क्या करूं? मुझे ना उस इंसान के साथ ना बड़ा अजीब लगता है। यार वो तो मुझे हॉस्पिटल में भी एंट्री करने दे रहा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने आप को ना कंट्रोल करके बैठी हूँ, वरना मेरा मन तो करता है ना उसको सब कुछ सच सच बता दो कि उसका चक्कर चल रहा है। अरे यार ऐसे मत कर देना। अगर तुमने ऐसा किया ना, किधर जा रही हो अभी? तो और कहाँ जाऊँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। यार मेरी बात सुनो, दिमाग मत खराब करो। उसको करने दो ना जो कर रहा है, हम भी तो कर ही रहे हैं ना। तुमने इतनी क्यों टेंशन पा रखी है? उसे छोड़ो, अपने दिमाग से निकालो यार। देखो, जो करता है करने दो, इधर आ जाओ। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो ना कुछ भी कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि हम ना हमेशा साथ रहें। तुम मुझे ना यार मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? तुम्हारे पास ही हूँ ना, तुम्हारे साथ हूँ। तुम साथ हो, लेकिन तुम्हें पता है कल वो इंसान ना रात को लेट आया था, पक्का वो उसी नर्स के साथ होगा। यार चलो वो नर्स के पास है, ठीक है, फिर तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं बाबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यार मैं अगर सिर्फ तुम्हें प्यार करती हो तो तुम्हें उसकी टेंशन क्यों? कहीं मर्जी जाए जब वो, तुम्हें क्यों टेंशन है? मुझे गुस्सा इस बात से है कि मुझे उसके साथ ना इस घर में रहना पड़ता है। मैं चाहती यार हूँ रात तुम्हारा बर्थडे था, तुम्हारे बर्थडे पे मैंने इतना बड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइज दे दिया, ठीक है? उसने तो नहीं कुछ दिया। कुछ भी नहीं दिया, इनफैक्ट लेट आया और मैंने तो उसे कमरे से ही बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये बढ़िया किया तुमने। मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी, तुम निकल जाओ बस। और सुबह भी ना वो मुझसे बिना मिले ही बस अपना खाना खा के चला गया, मैंने बात ही नहीं करी। और अभी भी पता- मुझे मैसेज कर रहा है, यार तुमने छुट्टी क्यों ले ली? यार ये तुम्हें भी परेशान करता है और मुझे भी परेशान। इसका क्या करें? तुम्हें पता है मैं ना हमेशा से ऐसा कोई चाहती थी जो मुझसे प्यार करे, बेइंतहा बेपनाह। यार मैं हूँ तो हूँ तुम्हारे पास, अब और क्या वही तो लिख कह के रही रखूं? हूँ कि तुम हो। और मैं ना अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस मैं चाहती हूँ कि हम ना ये जो छुप छुप कर डर डर कर मिलते हैं ना, हमें इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यार क्या सोल्यूशन निकालें? कोई सोल्यूशन तो हो तुम्हारे पास, तभी निकालेंगे ना। वैसे सॉल्यूशन से याद आया, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ खास बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि तुम पहली नजर से मुझे प्यार करते हो। यार मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हारे जो हस्बैंड है ना उसके नीचे काम करता हूँ, तुम्हें पता तो है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ तुम्हें? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे सपने। सब कुछ बता दूंगा ना। यार तुम मुझ पे भी शक करने लगी। अरे नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, बस जनरली पूछ रही हूँ। अब मेरी जिससे बात सुनो, ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड का क्या करें अभी? वो तो तुम्हें भी परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है। मेरा तो दिल करता है मार दूं उसे। मारने से याद आया, हम यही करते हैं। मैं यार ना, तुम पागल हो, मैं तो वैसे ही बोला। क्या बोल रही है तुम? देखो, अगर मैं उसे डिवोर्स लेना भी चाहूँ तो जिस हिसाब का वो इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे डिवोर्स देगा। और ये अगर बात तुम्हारी सही है। और अगर मैंने डिवोर्स ले भी लिया तो उसमें हमें कितने ही पैसे मिल जाएंगे, तो उसमें हमें एलिमनी में बहुत कम अमाउंट मिलेगी। लेकिन अगर हम उसको रास्ते से ही हटा दे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर दे, तो सोचो सब कुछ हमारा, और हम ऐश करेंगे, ऐश, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। पर उसे मारेगा कौन? तुम। मैं? यार मुझसे नहीं हुआ ये काम। देखो ना, हम मैं दोनों, किसी की जान नहीं ले सकता यार। देखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम्हें ये सब करना होगा, और मैं भी तो तुम्हारे साथ होंगी ना। मैं तुम्हें कौन सा अकेले लेने को कह रही हूँ, मैं साथ होंगी। मारेंगे कैसे ये तो बता दो। वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खाने में जहर देके मार दे। तो फिर तुम ही मार सकती हो ना, मैं क्यों मारूंगा?
हाँ मतलब खाने में जहर दे देते हैं, मर जाएगा, बोल देंगे कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा। चलो और ठीक है, फिर आज शाम को उसका काम तमाम कर दो। हाँ फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ। डन। डन। अच्छा, तो तुम लोग मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे हो ना? अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करता हूँ।